दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मालिया को जब अपनी एक्स फ्लेम की सक्सेस की बेशुमार खुशी हुई तो उन्होंने दीपिका को पर्सनली कॉल या मैसेज करके बधाई देने के बजाय सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया दीपिका को कंग्रेचुलेट। अब अपनी खुशी दीपिका से जतानी थी या फिर पूरी दुनिया को बतानी थी, ये तो सिद्धार्थ ही बेहतर जानते हैं। लेकिन आजकल बी टाउन स्टार्स अपनी बधाइयाँ या फिर दुख पब्लिक फोरम पर ज्यादा बांटते हैं। जब ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी और लारा दत्ता मां बनी तो बॉलीवुड में उनके दोस्तों ने अपनी खुशी और बेस्ट विशेस की बौछार इंटरनेट के जरिए कर डाली। शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल, सोनम कपूर, बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा के साथ कई स्टार्स ने पर्सनल मैसेज को पब्लिकली जाहिर किया। हालांकि ये स्टार्स उन्हें इजीली पर्सनली भी विश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट को चुना। खुशी बांटने के लिए ही क्यों, डेथ जैसी नाजुक घड़ी में भी स्टार्स दूसरे का दुख बांटने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। जो स्टार्स अपनी निजी जिंदगी को मीडिया ग्लेयर से बचाते हैं, वही स्टार्स अक्सर अपने इमोशंस को खुलेआम इंटरनेट पर जताते हैं। क्या अपने फ्रेंड्स की खुशी या दुख बांटना स्टार्स के लिए पर्सनल नहीं है, या फिर ऐसा करने के पीछे कोई और वजह छिपी है? आमिर, शाहरुख, प्रियंका, सलमान करते हैं प्राइवेसी की बात, लेकिन खुद इंटरनेट पर करके पर्सनल बातें करते हैं पब्लिसिटी बार बार। क्या हिपोक्रिट्स है स्टार्स? Who would be better than our Bollywood insider and pastry pioneer Simi Chandok to throw some light on this? Hi Simi, welcome to Pastry. Hi Megha. Simi, why do you think stars अपने personal messages इंटरनेट पर शेयर करते हैं? Well, उन्हें कोई ना कोई फ़ायदा होता होगा, इसीलिए वो कोई भी मीडियम यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्टार्स हु आर अ लॉट इनटू चैरिटी एंड चैरिटेबल कॉजेज। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर वेरी सैवी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे ऑन एन इंडिविजुअल लेवल उन्हें फ़ायदा नहीं होता हो। तो जब भी वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जाते हैं, अपने स्टेटस के अपडेट्स देते हैं, अपने कोलीग्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कंडोल करते हैं, इट्स नॉट जस्ट पर्सनलाइज्ड, इट्स नॉट जस्ट देयर बेस्ट विशेज और देयर गुड विशेज, इट्स ऑलवेज विद एन एजेंडा। It's like, you know, if I go on to a microblogging site and I start wishing you, of course it's going to get you noticed, but I'm going to get the followers too. So most of the times there's a hidden agenda. And what about John Abraham getting married? What was that? उसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगा because I think he owed it to his fans, and John अपनी relationships में अब तक काफ़ी transparent रहे हैं. Of course in this case he was a little guarded because last उनकी relationship काफ़ी speculation में आ गई थी, काफ़ी limelight में आ गई थी, but he did not really do it for the media. He's like, I owe it to my fans, I owe it to Bollywood, and of course the media. And one fine day he just went and announced it, and it really worked for him. He just went and wrote one line there about being married, and the problem was solved for him. अगर उन्हें वो नहीं किया होता तो इतने महीनों से, इतनी देर से जो स्पेकुलेशन चली जा रही थी, it would have gone on and on. So I think that was a very smart thing to do. बट ये जब किसी का बच्चा पैदा होने पर बुके नहीं भेजते हैं लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग पर लिख देते हैं, ये मुझे कुछ हजम नहीं होता। अगर मेरी फ्रेंड का बच्चा पैदा हो रहा है तो मैं उसे हॉस्पिटल जाके मिलूंगी। इफ़ आई एम वेरी क्लोज टू समबडी और मैं उन्हें कोई पर्सनल मैसेज भेजना चाहती हूँ या मैं कुछ उन्हें पॉजिटिव लिखना चाहती हूँ तो मैं उनके सेलफोन पर उन्हें टेक्स्ट मैसेज भेजूंगी या आई विल कॉल दैम। मैं इंटरनेट पर जाकर तो नहीं लिखने वाली हूँ। सो ऑब्वियसली जब आप पब्लिक फोरम में ये सब कर रहे हैं, इट इज़ ईदर टू प्रमोट दैम और even more so to promote yourself. It's like बहती गंगा में हाथ धोई लो, और यहाँ पर तो उनको खुद को ज़्यादा फायदा होता है। पर प्रेस में तो ये लोग काफ़ी गार्डेड रहते हैं। बिकॉज प्रेस में ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर जो ये लोग चाहते हैं सिर्फ उतना नहीं लिखा जाता है, बट यहाँ पर ये जो चाहते हैं सिर्फ वही खुद प्रोजेक्ट करते हैं। एंड टुडे हमारे जो स्टार्स हैं वो थोड़े से कंट्रोल फ्रीक हो गए हैं, तो वो खुद की ही न्यूज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, फर्निश करते हैं और उसे आगे प्रेजेंट करते हैं। तो इट जस्ट शोज़ हाउ मच दे एंजॉय दिस पावर टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स इन अ सर्टेन वे, टू बी एबल टू कंट्रोल देयर इमेज, एंड दिस लग्जरी दे कैन नॉट एंजॉय विद द मीडिया। मीडिया को कुछ पता चलेगा तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, थोड़ा सा उसको फ्लेवर लग सकता है। सो आई थिंक दैट इनसिक्योरिटी इज देयर, इट माइट गो आउट ऑफ हैंड, बट व्हेन दे आर डूइंग इट ऑन देयर ओन ब्लॉग्स और ऑन द इंटरनेट, दे आर फ्री टू राइट एनीथिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट दे ऑल्सो अट्रैक्ट फॉलोअर्स। और जिस स्टार के बारे में लिखते हैं उनके भी फॉलोअर्स इनके पास आ जाते हैं, इनके खुद के भी फॉलोअर्स आ जाते हैं, और यहाँ पर कंट्रोवर्सी तो रेकअप करनी नहीं पड़ती है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें लिख दी और पब्लिसिटी भी ले ली।
politically. Right. So it really works for them to their advantage. Simple example, it's Valentine's week, you know. Will we be sending Valentine's messages to personal friends or personal Valentine messages on the internet? I don't think so. जब ये आपस में झगड़ा करते हैं या एकदम लवी-डवी messages भेजते हैं, do they do that on the internet? No. When they're trying to grab each other's projects, when they are getting into that kind of politics, do they do that on the internet? No. तब तो ये text messaging mode use करते हैं. That means this is a very deliberate move. Absolutely weighed and measured. पर कभी-कभी stars regret भी करते होंगे whatever they post on these microblogging sites. Yes, of course. There's evidence कि कई बार ये लोग regret करते हैं, लेकिन उसके लिए भी अक्सर इनके पास एक ready-made explanation रहती है. ये कह देते हैं कि our account was hacked. It's as simple as that.